धारणी नगर पंचायतीचे आरोग्य व स्वच्छता सभापती तथा नगरसेवक सूरज मालवीय यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या आरोपांना नगराध्यक्ष सुनील चौतमल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रतिउत्तर दिले। सूरज मालवीय यांनी केलेले सर्व आरोप तथ्यहीन, दिशाभूल करणारे आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा त्यांनी केला। सुनील चौतमल म्हणाले, धारणी शहरातील नागरिकांनी मला नगराध्यक्ष म्हणून संपूर्ण शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी निवडून दिले आहे। त्यामुळे मी केवळ एका प्रभागाचा विचार करू शकत नाही। नगर पंचायतीच्या सर्व 17 प्रभागांचा समान विकास हेच माझे ध्येय असून कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाही। नगराध्यक्ष म्हणून माझी जबाबदारी पार पाडण्यासाठी मला कोणत्याही नातेवाईकाची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी नगर पंचायतीतील सर्व नगरसेवक, सभापती, प्रशासन आणि नागरिकांना विश्वासात घेऊन विकास कामे राबविण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे सांगितले। आपल्या अनुभवाचा उल्लेख करताना चौतमल म्हणाले की सन 1992 पासून त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे। 1992 मध्ये त्यांनी सरपंच म्हणून काम केले असून यापूर्वी धारणी नगर पंचायतीचे नगराध्यक्ष म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली आहे। त्यामुळे नगर पंचायतीचे कामकाज, विकास प्रक्रिया आणि नागरिकांच्या अपेक्षा याची त्यांना पूर्ण जाणीव असल्याचे त्यांनी नमूद केले। शहराच्या विकासासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचे सांगत वैयक्तिक आरोप प्रत्यारोपांपेक्षा विकासाला प्राधान्य देण्याचे आवाहन त्यांनी केले। धारणी शहराचा संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी यावेळी केला। अध्यक्ष साहब, आज धारणी नगर पंचायत के संबंध में जो सभापति सूरज जी मालवीय है, इन्होंने एक नगर परिषद अपने नगर पंचायत के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है? उनका बोलना है कि उनको विश्वास में नहीं लिया जाता है, उनके जो वार्ड के काम है वो काम को प्राधान्य नहीं दिया जाता है। उसके बाद में जब आपकी सर्वसाधारण सभा होती है उसमें जो मुद्दे रखते उस मुद्दे के अंदर आप मोबाइल चलाते, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो आपका इस पर क्या बोलना है? नमस्कार। धारणी वासियों, धारणी में नगर अध्यक्ष ये है, नगर अध्यक्ष सारे गांव का होता है और गांव के विकास के लिए क्या योजना लाना और गांव का विकास करने के लिए जनता का सहयोग, नगर सेवकों का सहयोग, सब मिलके गांव विकास की योजना बनाना, ये नगर अध्यक्ष का काम है। उसी को करते हुए हम सब लोग धारणी में धारणी का कैसा विकास होगा इस बारे में प्रयत्नरत है। रही बात सदन में हर आदमी को, हर नगर सेवक को बोलने को मौका मिलता है। कोई एक ही आदमी बार बार बोले जाएगा तो दूसरे नगर सेवक के अधिकारों का हनन होता है। हर एक को एक समय मिलना चाहिए। एक ही आदमी नगर पंचायत के सभागृह में, सभा के अंदर बोलेगा तो बाकी नगर सेवकों को भी यानी दुविधा होती है, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग आने वाले समय से, ऐसा लगता है किसी को कि हमें समय नहीं मिल रहा या कोई एक ही आदमी बोल रहा है, ऐसा नगर सेवकों का एक पिछले समय आरोप था। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी को अपने वार्ड की, गांव से संबंधित नगर सेवकों को अपना वार्ड संबंधी जो भी समस्या है वो रखने का मौका मिलना चाहिए। वो अपनी बात विषय से अनुरूप, जो विषय सूची के अनुरूप जो चर्चा होती है उसमें हर सभा नगर सेवक ने भाग लेना चाहिए। यही नगर अध्यक्ष की इच्छा रहती है और इसीलिए हम सभी को समय देंगे। उसके बाद में उन्होंने एक ऐसा आरोप लगाया कि अभी जो धारणी नगर पंचायत में जो टेंडर हुए उस टेंडर के अंदर जो नो ड्यू की जो अट बाद में लगाई गई है तो उसके अंदर संगनमत करके वो लगाई गई है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो, ये तो नो ड्यू की जो है शायद कुछ टेंडरों में पहले से लगी हुई थी, शायद बात कुछ टेंडरों में शायद नहीं होगी। तो वो सीओ साहब और इंजीनियर मिलके उनको समझ में आया होगा कि नो ड्यू की जो अट है वो डाली नहीं गई है, तो उसमें डाल दी गई होगी बाद में। लेकिन कुछ टेंडरों में ऑलरेडी डली हुई है पहले से। तो वो टेंडर क्या दोबारा होंगे या अभी उस पर क्या निर्णय लिया जाएगा नगर पंचायत की ओर से? अभी वो संबंधित विभाग को हमने उसका हवाल लेने के लिए
कहा गया है, उसके बाद में इस पर निर्णय लिया जाएगा। और उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो नगर अध्यक्ष हैं उनके जो भतीजे हैं वो नगर पंचायत धारनी के अंदर हस्तक्षेप करते हैं, वो नगर पंचायत चला रहे हैं, तो इसमें कितनी सत्यता है? आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं जो नगर अध्यक्ष हूँ, मुझे 1992 से लगा के 97 तक सरपंच रह चुका हूँ मैं, 2015 से लगा के 2020 तक नगर सेवक और 2.5 साल नगर उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। मुझे को किसी की ज़रूरत या नगर पंचायत चलाने के लिए कोई मार्गदर्शन या किसी और लोगों से सहायता लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं नगर पंचायत चलाने के लिए और नगर पंचायत संबंधी निर्णय लेने के लिए सक्षम हूँ। और एक विषय था कि जो घरकुल के जो लाभ है, तो जो धारनी में श्रीमंत लोग हैं जो घरकुल के पात्र लाभार्थी नहीं है, ऐसे लोगों को लाभ दिया गया है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अभी इसके पहले की भी जो मासिक सभा हुई थी, उस समय मैंने ये कहा था कि भाई ये प्रधानमंत्री घरकुल योजना हमारे गरीब लोगों के लिए और जिन लोगों के मकानों की ज़रूरत है उनके लिए है और उनको मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए पात्र लाभार्थी को ही उसका लाभ मिले। जो भी घरकुल मंजूर की जाएंगी उसकी पूरी तरह सहनिशा करे और सहनिशा करने के बाद ही उनको घरकुल का वाटप किया जाए। यह यानी स्ट्रिक्टली जो आदेश है मैंने हमारे मुख्याधिकारी जी को दिए हैं और उनसे कहा गया है कि पर्सनली आप इसकी सहनिशा की करें और जो पात्र लाभार्थी है उन्हीं को इसका लाभ दें। वैसे ही मुझे कुछ लोगों का यानी संदेशा भी आया कि इसमें कुछ लोग लेवा देवी कर रहे हैं, पैसे लेने का काम भी कर रहे हैं। तो मैंने 1 महीने पहले ही एक वीडियो पूरे धारनी के लिए जनता के लिए बताया था कि ये पंतप्रधान घरकुल योजना के अंदर जिनको भी पैसे डालने जा रहे हैं वो शासन की ओर से पैसे जा रहे हैं, कोई आदमी अपने जेब से नहीं दे रहा। आप किसी को भी 1 रुपए का भी लेन देन न करें, किसी प्रकार की रिश्वत या लेवा देवी न करें। ये ऐसा एक वीडियो वायरल मैंने 1 महीने पहले भी किया था और आज भी आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना आप गरीब लोगों के जनता के हित में आपकी आवास योजना के लिए दी जा रही है। इसमें किसी को भी 1 रुपया भी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे इस बाबत पैसे मांगता है तो आप नगर पंचायत कार्यालय से और नगर अध्यक्ष से और सीओ से संपर्क करें। ये आह्वान मैंने 1 महीने पहले भी किया था एक वीडियो वायरल करके। अब इसमें जो नगर सेवक और सभापति सूरज मालवी इन्होंने जो आरोप लगाए, तो आप उन्हें एक शब्द में क्या ऐसा उत्तर देना चाहेंगे या उनसे कुछ उनको बोलना चाहेंगे कि जो नगर पंचायत का विकास है तो उसके बारे में आपको उनको क्या संदेश देना है? देखो, नगर पंचायत का विकास होना ये हमारा प्राथमिकता है और हम उसी पे काम कर रहे हैं। ये जो लोग आरोप लग रहे हैं राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है, इसमें राजकारण है और राजकारण से प्रेरित होकर सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसकी अगर सहनिशा आप सभी लोगों को मालूम है कि इसमें बहुत सारी बातों में कोई तथ्य नहीं है। अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है और कुछ बात में आपको भी लगती है तो हमें बताइए कहाँ गलती हो रही है, नगर पंचायत उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। जनता के सहयोग से और आपके मार्गदर्शन और नगर सेवकों के साथ लेके ही नगर पंचायत का विकास करना है। इसलिए हमारा ये कहना है कि नगर पंचायत में गलतियाँ हो रही अगर है तो उसे अपने को बताना पड़ेगा कहाँ गलती हो रही है और वो सत्य आपको पता है कि हम लोग तो चाहते हैं कि अगर कहीं कोई कर्मचारी गलत कर रहा है, कुछ बोल रहा है या किसी प्रकार का हो रहा है तो हम लोगों को आह्वान करते हैं कि भाई अगर गलत होता तो हमारे निदर्शन में लाके दे, ताकि हम उसमें कोई सुधार कर सके और वो ऐसी घटनाएं ना हो। ये हम आप सभी लोगों को आश्वासन देते हैं कि नगर पंचायत में किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं होगा और आपको नगर पंचायत साफ सुथरी भ्रष्टाचार मुक्त हम नगर पंचायत धारनी में स्थापन होने के बाद से चाहते हैं कि ये ऐसी भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत रहे। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद, विदर्भ न्यूज धारणी।